हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। चलिए बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको सिखाने जा रहे हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए पहले डिफ़ाइन समझ लेते हैं बेटा। तो ऑक्सीडेशन नंबर की डिफ़ाइन को पहले समझते हैं। किसी एलिमेंट्स एटम या मॉलिक्यूल पर जो एक्चुअल या इमेजिनरी चार्ज होता है उसको हम कहते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये तो हो गई डिफाइन की बात कि उस पर अगर जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कि सोडियम बेटा एटम है, तो इस पर बेटा कोई चार्ज नहीं है अभी, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो 0 होगी। अब मैंने कहा कि सोडियम ने बेटा एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इस पर एक क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में। अब यहाँ पर तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब इस पर जब चार्ज आ गया तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +1 मानी जाती है। तो ये सिस्टम है ऑक्सीडेशन नंबर का। तो चलिए इसको लेंथ ही लेकर के हम चलते हैं। तो सबसे पहले बेटा समझें फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर को आज हम फाइंड करना सीखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करना सीखेंगे। तो चलिए फाइंड हेडिंग लगा लेंगे आप, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले बेटा समझें आप कि जो पीरियोडिक टेबल में जो कुछ ग्रुप हैं जो यूज होने वाले हैं उन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं जो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में यूज़ होने वाले हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। तो चलो देखते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल में क्या आपको पता है बेटा, पीरियोडिक टेबल इसमें क्या आपको पता है कि फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा कि ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं, ग्रुप फर्स्ट ए की बात करते हैं, ग्रुप फर्स्ट ए, और इसको 1B कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से बेटा एलिमेंट हैं सभी बच्चों को पता है। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और बेटा सीजियम है और फ्रेशियम है। सभी को पता है। आपको ये भी पता है कि रुबिडियम, सीजियम और फ्रेशियम ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये जो मेटल होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सॉलिड फॉर्म में होते हैं। हाइड्रोजन बेटा गैस होती है। इतनी बात सभी बच्चों को पता है क्योंकि हमने ये बात एस ब्लॉक में बताई थी। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ भी रिपीट कर दी है कि रुबिडियम, सीजियम और फ्रेशियम बेटा लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और हाइड्रोजन होता है बेटा वो गैस फॉर्म में होता है। तो इनकी बेटा जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, वो +1 होती है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा ग्रुप सेकंड की। तो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट आपको याद होंगे क्योंकि पीरियोडिक टेबल हम आपको याद करा चुके हैं। ग्रुप सेकंड ए कौन कौन से एलिमेंट हैं ध्यान दें आप। बेरिलियम है बेटा, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, Sr है, Ba है और Ra है। Ra एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें बेटा तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है +2। अब हम बात करते हैं बेटा ग्रुप 16 की। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट आपको पता है। ग्रुप 16 एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो ग्रुप 16 में एलिमेंट्स है बेटा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम और पोलोनियम। इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है बेटा, यानी इसमें हम ज़्यादातर यूज करते हैं इस ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो -2 होगी। अब हम 7th ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप 17 की अगर हम बात करें बेटा ग्रुप 17, तो इसको मैं बताना चाहूँगा आपको बेटा कि जो ग्रुप 16 है उसको 6A भी कहते हैं, 6A, और इसको हम 16 भी लिख देते हैं। ठीक है ना। ग्रुप 17 को बेटा 7th A भी कहते हैं, 7th A के एलिमेंट्स हैं, या हम कहते हैं 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो कौन कौन से इसमें एलिमेंट हैं सभी बच्चों को पता है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जवाब दे दो मुझे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है ना, सबको याद हैं। फ्लोरीन,
फ्लोरीन है बेटा, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटीन है। इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -1 होती है, -1 होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे कि बेटा हमने बताया अभी कि एटम है तो उस एटम की फ्री स्टेट में अगर कोई एटम है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो बेटा 0 होती है फ्री स्टेट में। तो इनको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखें अब आप बेटा आगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na, ध्यान से समझते जाएंगे आप। ऑक्सीडेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na। चलो बताओ कितने बच्चों को मालूम है कि सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में कितनी होगी? तो बेटा एटम फॉर्म में है ये, इस पर कोई चार्ज नहीं है। और हमने अभी बताया था आपको किसी भी एटम या एलिमेंट या आयन पर जो एक्चुअल में या इमेजिनरी चार्ज होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। समझ रहे हैं ना आप? तो इस सोडियम पर कोई चार्ज दिख रहा है आपको? कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी बता दो मुझे। ऑक्सीडेशन नंबर होगी भैया 0, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी इसकी 0। तो अब आगे बात करते हैं बेटा, इसी क्रम में देखें आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na+। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर कितना चार्ज है? +1 चार्ज है सोडियम पर। अब +1 चार्ज है क्योंकि उसने अपनी आउटरमोस्ट सेल के एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है, तो +1 पॉजिटिव चार्ज ले लिया है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी बेटा +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं बेटा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन यानी Cl की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या होगी? देखें 0 होगी, ठीक है ना। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl-, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बताओ -1 होगी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बेटा -1 होगी। जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो हमेशा 0 होती है। इन बातों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो ही आप फाइंड कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को, ना गलत हो जाएगा, अक्सर गलत होगा। तो चलिए ध्यान दें। अब हमने बोला कि मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NaCl, इधर लिख देता हूं मैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NaCl। चलिए बताइए NaCl की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? बेटा 0 होगी, ठीक है ना। अब हम बात कर लें कि भैया जो NaCl बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में जो NaCl सोडियम क्लोराइड जो मॉलिक्यूल है वो कैसे, इसका बना कैसे है ये देखते हैं हम। तो बेटा एक Na+ आयन होगा और एक Cl- आयन होगा, इसकी वैलेंसी है बेटा -1, इसकी वैलेंसी है बेटा +1। तो प्लस माइनस से बेटा ये 1 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास बेटा? हमारे पास बचा NaCl, हमारे पास बचा बेटा NaCl। -1 से +1 कैंसिल हो गया, क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखें आप कि इसमें Na की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो बेटा +1 होगी और Cl की ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो -1 होगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बना है वो इन आयन से बना है। और इस आयन की बात करूं तो सोडियम आयन पर 1 पॉजिटिव है और क्लोराइड आयन पर 1 नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा वो तो 0 है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na in NaCl में Na की जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा वो +1 होगी। वो क्या होगी? +1 होगी। अब इसकी बात कर लेते हैं Cl की। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन NaCl, इसकी कितनी होगी बेटा ऑक्सीडेशन नंबर? इस मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं, इस मॉलिक्यूल में जो भी एटम है या आयंस हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन NaCl में बेटा -1 होगी। NaCl में जो Cl है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? -1 होगी। इसी तरीके से आगे देखते हैं बेटा। अब बताओ चलो मुझे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन H2SO4। चलो कौन बच्चा जवाब देगा?
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन H2SO4। H2SO4 में बेटा हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो कितनी होगी, बता दो मुझे, कितनी होगी बेटा? +1 होगी। क्लियर है ना? +1 होगी। अब बात कर लेते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4। H2SO4 जो मॉलिक्यूल है बेटा, उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगी? वो है बेटा -2। ऑक्सीजन की H2SO4 में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 होगी। ठीक है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, अब पूरे मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2SO4 की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? बताओ, जवाब दो अब जल्दी से। अब तो आप सीखते चले जा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर H2SO4 की होगी बेटा 0, क्योंकि यहाँ पर भी हमने बताया था कि जो मॉलिक्यूल होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। तो यहाँ पर भी H2SO4 एक मॉलिक्यूल है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। अब हमें फाइंड करना है, चलिए कंपाउंड में फाइंड करना है। तो आप ध्यान दें, इसको पहले नोट कर लें, आप जल्दी से नोट कर लें। चलिए बेटा ध्यान देते हैं। अब हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास। सल्फ्यूरिक एसिड में जो सेंट्रल एटम है सल्फर, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर का हमें पता करना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सल्फर का हमें बेटा फाइंड करना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हमें नहीं पता है? हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर पता है और ऑक्सीजन की भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर का पता है। तो यहाँ पर चलें देखें कि बेटा हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +1 होती है, सभी बच्चों को पता है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं बेटा? 2 है। सल्फर की जिसकी हमें फाइंड करनी होती है उसकी +x मान लेते हैं, तो इसकी बेटा होगी बेटा +x, और प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने बताई थी -2 होती है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं, तो 4 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल का मैंने 0 कर दिया। मतलब क्या? पूरे मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है। चलिए इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया बेटा +2, ये हो गया +x, ये हो गया -8, इक्वल टू हो गया बेटा, इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया, इक्वल टू बेटा 0 हो गया। तो x, इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो x माइनस के 6 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू निकल के आ जाएगी बेटा +6। x इक्वल टू +6। एक बात पर यहाँ पर ध्यान दे लें आप। किस बात पर ध्यान देना है? कि बेटा किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर, नोट पॉइंट में आप लिख लें, किसी एलिमेंट के एटम की ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से कभी ज़्यादा नहीं होती है, उसके ग्रुप नंबर से कभी ज़्यादा नहीं होती है। और मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी एटम के बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे ज़्यादा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखें आप जल्दी से कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, किसी भी एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होती है बेटा? ग्रुप नंबर के बराबर होती है। ग्रुप नंबर के, नोट पॉइंट में लिख लें इस बात को, ग्रुप नंबर के बराबर होती है। और हम कहना चाहें किसके इक्वल होती है बेटा? ग्रुप नंबर और बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होती है। चलिए इसको आप नोट पॉइंट में लिख लें। तो किसी भी एटम की या किसी एलिमेंट की अगर ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ रही है तो आप उसको समझ लें, क्या समझ लें? कि वो बेटा एक्सेप्शन है। समझ रहे हैं ना आप कि वो केमिस्ट्री का एक्सेप्शन है, और केमिस्ट्री बेटा एक्सेप्शन से भरी पड़ी है। तो इसको आप नोट करें जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। हो गया ना नोट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसको नोट कर लें जल्दी से। S2O4, नेक्स्ट है बेटा S2O7, S2O7 2 निगेटिव चार्ज में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर का हमें पता करना है, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर का हमें पता करना है। तो यहाँ पर अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ तो ये बेटा पूरा आयन है एक, तो इस आयन की बेटा जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी, इधर का इरेज कर देता हूँ मैं,
तो समझें आप H2SO4 हमने लिखा हुआ है बेटा H2O7 2 निगेटिव चार्ज, ये हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इस पर कितना चार्ज लगा हुआ है, कितना चार्ज लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी बेटा कितनी, -2। अब डिफाइन की तरफ जाइए। हमने बोला था किसी भी आयंस पर जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। चलिए अब इसमें फाइंड करते हैं। अब देखते हैं इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। तो बेटा सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर का हमें पता करना है, तो इसको मान लेते हैं हम 2x। अब यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर का हमें पता है -2 होती है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 7 है, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 निगेटिव चार्ज है, 2 निगेटिव चार्ज है। हमने बोला था कि जो मॉलिक्यूल होता है फ्री स्टेट में, जो मॉलिक्यूल होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर मतलब 0 होती है, लेकिन यहाँ तो 0 नहीं होगी, यहाँ तो -2 है। तो बराबर में क्या लिखना है मुझे, बराबर में लिखना है -2, ठीक है ना, बराबर में -2। अब इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x और प्लस बेटा कितने, माइनस के 14, माइनस के बेटा 14 और इक्वल टू हो गया बेटा -2। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 2x इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो -2 और ये हो जाएगा बेटा प्लस का। तो 2x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, अब तो आप कर सकते हो, 2x आएगा बेटा, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 2x इक्वल टू आएगा बेटा 12 14 में से 2 माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू प्लस के 6। बोलो क्लियर है, प्लस के 6। यानी इसमें H2O7 2 निगेटिव चार्ज में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी होगी, +6 होगी। अब देखो सल्फर का ग्रुप नंबर क्या होता है, 16 होता है या 6 होता है। तो चलिए आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। Na2S2O7 में हमें H2 की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। ऑक्सीडेशन नंबर को कभी कैलकुलेट नहीं किया जाता है, फाइंड किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप, समझ रहे हैं ना। तो सल्फर की हमें फाइंड करनी है बेटा, तो क्या करना है, जिसकी हमें फाइंड करनी होती है उसकी हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये हमने मान लिया +2x, ठीक है ना। सोडियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है बेटा वो +1 होती है। कितने सोडियम हमारे पास, 2 सोडियम है। अब इसके बाद आगे देखें, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, और ऑक्सीजन है कितने हमारे पास, 7 है, तो मल्टीप्लाई में 7 ले लिया, इक्वल टू टोटल की होगी बेटा 0। टोटल की होगी बेटा 0, सभी बच्चों को पता है टोटल की 0 होगी, ठीक है ना, टोटल की 0 होगी। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया बेटा +2, ये +2x और माइनस के हो गया बेटा 14 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना, इक्वल टू 0 हो गया। तो 2x इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 12 और x इक्वल टू 2x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2x -12 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0, और x की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो आएगी बेटा +6, यानी x इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू प्लस के 6। बोलो क्लियर है, फाइंड कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। आगे देखें आप, CaNO3 का होल ट्वाइस में नाइट्रोजन की हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। नाइट्रोजन की हमें ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए क्या है हमारे पास, कंपाउंड है Ca कैल्शियम नाइट्रेट है, CaNO3। तो CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करनी है, तो इसकी मान लेंगे बेटा +2x। क्लियर है ना। अब कैल्शियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है बेटा, +2 होती है, ठीक है ना, सभी बच्चों को पता है। ऑक्सीजन की होती है, देखो बेटा ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2 और मल्टीप्लाई करना है हमें 6 का, तो इक्वल टू हो जाएगा बेटा टोटल 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये +2 हो गया, ये +2x हो गया, और ये -12 हो गया, इक्वल टू 0, इक्वल टू बेटा हो गया 0।
तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या बचेगा 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू अगर निकालेंगे बेटा यानी हम लिखना चाहें तो 2x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10 और x इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 तो मतलब हो गया प्लस के 5। बोलो फाइंड कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, जल्दी से सीखते जाएं आप। नेक्स्ट की बात करते हैं, जल्दी से नोट कर लें। चलिए आगे देखते हैं बेटा ClF5 में हमें Cl की ऑक्सीडेशन नंबर का पता करना है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर का पता करना है। तो क्या आपको पता है बेटा जिसकी हमें कैलकुलेट करनी होती है उसको x मान लेते हैं। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा -1 होती है लेकिन 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, इक्वल टू टोटल कर देते हैं 0, इक्वल टू टोटल कर देते हैं बेटा क्या 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू प्लस के 5 आ जाएगी। बोलो कैलकुलेट करना सीख रहे हैं आप या नहीं सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है S8 में, S8 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर का हमें पता करना है। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लें कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 0 होती है। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बेटा जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो बेटा 0 होती है। चलिए अब S8 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर का हमें पता करना है। हमने बोला कि कितनी होती है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, हमने यही तो बोला। अब 0 कैसे होती है वो देखो, सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो इसको। मतलब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मतलब 8x इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू निकालेंगे 8x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो S8 में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा वो कितनी है, वो कितनी है बता दो, वो है बेटा 0। चलिए नोट करते जाएं आप, जल्दी से नोट करते जाएं। आगे चलते हैं अब K2Cr2O7, K2Cr2O7 में देखो नेक्स्ट है बेटा K2Cr2O7 में हमें Cr2 की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है, ठीक है ना, फाइंड करनी है। देखो पोटेशियम की होती है बेटा +1 और पोटेशियम है 2 प्लस Cr की हमें निकालनी है तो इसकी मान लेते हैं +2x और फिर प्लस लगाते हैं। ऑक्सीजन की होती है -2 और ऑक्सीजन कितने हैं 7 है। टोटल को क्या कर दिया हमने 0 कर दिया। चलो इसको सॉल्व कर लो तो +2 हो गया, +2x हो गया और -14 इक्वल टू बेटा 0। बोलो क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आ जाएगा निकल के 2x -12, इसमें से इसको माइनस कर दो इक्वल टू हो गया बेटा 0 और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x इक्वल टू +12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आ गया बेटा +6। क्या फाइंड नहीं कर सकते हैं आप, बोलो जल्दी से, फाइंड नहीं कर पाएंगे आप। चलिए एक आप सॉल्व करके दिखाएं, मुझे सॉल्व करके दिखाएं। KMnO4 में Mn की फाइंड करनी है आपको, KMnO4 में Mn की, जल्दी से नोट करते जाएं। नेक्स्ट है बेटा KMnO4 में Mn की। चलिए KMnO4 में बेटा Mn की ऑक्सीडेशन नंबर का पता करना है। तो देखो जिसका हमें पता करना होता है उसको x मान लेते हैं। पोटेशियम की होती है बेटा +1, ठीक है ना। अब प्लस ऑक्सीजन की होती है -2 और ऑक्सीजन कितने हमारे पास 4 हैं। टोटल क्या कर दिया हमने 0 कर दिया तो ये +1 हो गया +x हो गया और -8 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना, इक्वल टू बेटा 0 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो तो x -7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू बेटा +7। बोलो फाइंड नहीं कर सकते हो, बहुत सिंपल काम हो गया है अब तो आपके लिए, बहुत सिंपल काम हो गया है। तो चलिए आगे अब सॉल्व करते हैं बेटा। अगला है SO4 2 नेगेटिव चार्ज, SO4 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है SO4 2 नेगेटिव चार्ज। तो इसमें हमें सल्फर की फाइंड करनी है बेटा, ठीक है ना। SO4 2 नेगेटिव चार्ज में हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर का पता करना है तो इसकी x मान लेते हैं, फिर प्लस
ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा -2 होती है और मल्टीप्लाई में कितने लिख देते हैं हम 4 लिख देते हैं, इक्वल टू हो गया बेटा -2। बोलो क्लियर है। अब x और माइनस के 8 क्या हो गया, मतलब x माइनस के 8 इसका मल्टीप्लाई कर लें आप, x माइनस के 8 और इक्वल टू -2 है, इक्वल टू -2 है, ठीक है ना। इसको इधर लेके आओ तो x इक्वल टू x -2 और प्लस के 8 x इक्वल टू -2 और प्लस के 8, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आ जाएगी x इक्वल टू प्लस के 6, इसमें से इसको माइनस कर दो तो प्लस के 6 बचा। बोलो कर सकते हो ना, सभी बच्चों बता दो मुझे, कर सकते हो। अब देखते हैं O3 में कौन बच्चा बताएगा, O3 में O3 में O की ऑक्सीडेशन नंबर कौन बताएगा, ये क्वेश्चन है। O3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कौन बच्चा बताएगा। चलिए, अभी हमने बताया था कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 0 होती है, 0 होती है, सबको पता है ना, 0 होती है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 0 होती है। तो चलिए इसकी फाइंड करते हैं हम, तो 3x इक्वल टू हो गया 0, 3x इक्वल टू हो गया बेटा 0, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 0, y3 इक्वल टू 0। बोलो आ गई ना, दिख रहा है सभी को। चलो नीचे चला गया, ऊपर इसको सॉल्व कर देते हैं, मैं ना इरेज कर देते हैं इधर का, उधर दिख नहीं रहा था बेटा। तो हमने क्या लिखा था वहां पर, हमने बोला था कि O3 में बेटा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर को पता करना है, ठीक है ना। तो हमने अभी बोला था कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 0 होती है। तो 3x इक्वल टू बेटा 0 हो गया और x की वैल्यू निकालेंगे 0 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0 आ गया। बोलो कर सकते हो, जल्दी से नोट करते जाओ, जल्दी से नोट करते जाओ। H2SO4 में सल्फर की निकालनी है, H2SO4 में सल्फर की निकालनी है। बोलो कितने बच्चे निकाल सकते हैं, तो +1 हो गई हाइड्रोजन की बेटा, मल्टीप्लाई 2 प्लस x और प्लस ऑक्सीजन की होती है बेटा -2 और मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू टोटल हमने कर दिया 0, तो +2 प्लस x और माइनस के 8 इक्वल टू 0। तो मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ बेटा कि x की वैल्यू निकालेंगे तो +6 निकल के आएगी। बोलो कर सकते हो, अब सॉल्व कर सकते हो ना। अब आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं बेटा, इसको नोट कर लें आप, जल्दी से नोट कर लें, नोट कर लें जल्दी से। H2O2 में ऑक्सीजन की कौन बच्चा निकाल के दिखा सकता है, H2O2 में, चलिए निकालिए। H2O2 में कितने बच्चे जवाब दे सकते हैं, H2O2 में बेटा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर का हमें पता करना है, जल्दी से चलिए बेटा निकालिए आपने। चलिए हमने बोला कि H2O2 में ऑक्सीजन की हमें फाइंड करनी है, तो हाइड्रोजन की होती है बेटा +1 और मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन की हमें फाइंड करनी है, तो +2x इक्वल टू टोटल कर देते हैं बेटा 0, इक्वल टू टोटल कर देते हैं बेटा 0। तो ये हो गया बेटा +2 प्लस 2x और इक्वल टू बेटा हो गया 0, इक्वल टू हो गया 0। तो 2x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे बेटा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा बेटा -2, 2x इक्वल टू हो जाएगा -2। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2 यानी -1। बोलो क्लियर है। तो चलिए आज हमने आपको सिखाया है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे जो एक्सेप्शन है इसके, एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आती है, तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो हम कुछ ऑक्सी एसिड्स, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ऑक्सी एसिड्स की ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेटा बेल आइकन नहीं दबाओगे तो न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो चलिए थैंक यू क्लास लेने के लिए सभी बच्चों को।